Okay, so my dear students, how are you? So हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को लेक्चर समझ में आ रहे हैं हमारे और कुछ समान जूम एंड समान वीडियोस. So today we'll continue with the topic. In the last lectures, I have completed the types of secretary. If there is some up and down, कुछ ऐसा है कि आपका नहीं हुआ है, तो we'll see later on. तो इसका टेंशन नहीं है. The topic which we are taking today, just go through it. Because topic wise we have to go. So now today we are going to see the qualities of secretary. Qualities. What is the meaning of qualities? Qualities का मतलब क्या? जैसे मैं हूँ, आप हो, हमारे लिए कुछ क्वालिटीज होती हैं. कहते हैं कि जिसको हम हिंदी में ना लक्षण भी बोलते हैं कि आपके जो बिहेवियर का तरीका है. Whatever your behavior is. So there are different qualities in us. Like the good, he is bad, he is violent, he is very helpful. अलग-अलग qualities होती हैं. तो secretary, एक individual secretary के अंदर कौन-कौन सी quality होनी चाहिए? पहला हमने को one by one we have to see. The first quality of the secretary should be. What is the work of secretary? To type the letters. सबसे पहले ये था कि पर्सनल सेक्रेटरी ओल्डेस्ट टाइप उनका काम था सेक्रेटरी का लेटर्स टाइप करना किसी और के लिए, तो राइट फॉर अदर्स. अब जब कोई भी किसी और के लिए लिखेगा, व्हेन वी आर राइटिंग फॉर समवन एल्स, किसी और के लिए लिखता है, तो लिखना वर्ड कैसी होनी चाहिए? प्रॉपर, एक्यूरेट. अगर एक्यूरेट नहीं होगी, आगे पीछे लिखेंगे तो क्या होगा? इट विल नॉट क्रिएट गुड सेंस एंड आवर ऑल द एसेंस ऑफ द लेटर्स विल फॉल. एक स्टेटमेंट अगर हम लिख देते हैं कि हम ए बी सी डी करते हैं, ए बी एक्स वाई सी डी ई एक्स, तो क्या होगा? इट इज बी टोटली रॉन्ग. हमको ऑर्डर में जाना होगा कि ए बी सी डी, तभी हम कह सकते हैं परफेक्ट बनेगा. तो हर लेटर राइटिंग एंड फाइलिंग ऑफ द लेटर्स इट शुड बी एक्यूरेट. एक्यूरेसी मीन्स इन ऑर्डर, बरोबर से. तो पहला पॉइंट बनता है एक्यूरेसी. व्हेन वी आर राइटिंग व्हेन वी आर डूइंग द वर्क, सेक्रेटरी जब काम करेगा तो उसका पूरा काम, whatever work is doing, he should do accurately. Whether he is typing the letters, whether he is filing the letters, whether he is sending the mails to anyone, whether he is receiving any, so all type of correspondence should be in accurate form. अब accurate form कब हो पाएगा? जब वो orderliness follow करेगा. Orderliness means what? एक order setup. कोई भी काम के लिए हम एक order set करते हैं, सीढ़ी चलते हैं तो 1 2 3 4 5 या किधर भी ऊपर नीचे डिस्प्ले करेंगे. नो, वी आर गोइंग वन बाय वन. सो दैट इज अ ऑर्डर सेट. तो ऑर्डर जब सेट करते हैं तो एक के बाद एक होता है. सो दैट हैज टू बी मेंटेन्ड बाय सेक्रेटरी प्रॉपर्ली, दैट व्हाटएवर वर्क इज डूइंग ही शुड डू इन अ प्रॉपर ऑर्डर. देन ओनली एक्यूरेसी इज पॉसिबल. लेटर टाइप करना है फर्स्ट, टू गेट अरेंज द आइदर टाइपराइटर और कंप्यूटर प्रिंटर. देन द मैटर टू राइट, जो लिखना है, जो मैटर है परफेक्ट लिखा, टाइप किया, प्रिंट किया, then only we get the perfect result. Okay, so orderliness is second point. After that, third point is adaptability. Adaptability means what? Adaptability means to adjust with the situation. अब जैसे आज की तारीख में हमारी हालत है कि कोरोना था, ये था, तो we have adapted कि there is no work, there less work is there. तो क्या करें भाई? बैलेंस करो अपने आप को. Means there are different type of situation secretary has to face in day-to-day life. Different type of people comes, they talk. तो अलग-अलग टाइप के जब लोग आते हैं, बातचीत करेंगे, तो ऐसे टाइम में उनको उन सबके साथ एडजस्ट करके चलना है. कब ऑफिस में अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, the clash between the colleagues. So there are different type of situations coming up. Secretary has to adapt it properly, adapt the situation and handle it. अचानक से गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो जाती है, अचानक से मैनेजमेंट की पॉलिसीज चेंज होती है. तो जब मैनेजमेंट पॉलिसी चेंज होगी, गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज की, सेक्रेटरी शुड हैव द एबिलिटी टू अडॉप्ट दैट सिचुएशन. जैसे अभी हमने जीएसटी आ गया तो हम उसमें अडॉप्ट हो गए, लाइक दैट. देन नेक्स्ट इज कोऑपरेटिवनेस. कोऑपरेटिवनेस मींस टू कोऑपरेट और टू गेट द वर्क डन. अगर हम आपस में घर में भी एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव नहीं होंगे तो क्या होता है? देयर इज अ बिग क्लैश. आपस में झगड़ते रहेंगे और आपस में झगड़ा मतलब कोई भी काम पूरा नहीं. एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलेंगे
ये नहीं हो गया कि कभी खाना थोड़ा लेट हो गया, sometimes we start shouting, there is a clash between the elders or younger ones, so there should not be that. तो इस वजह से कोऑपरेटिवनेस हर जगह जरूरी होती है। अब जहाँ ऑफिस में काम करना है वहाँ सेक्रेटरी हैज टू बी कोऑपरेटिव विद द असिस्टेंट, he has to help them, he has to guide them, उनको हेल्प करना, उनको एडवाइस करना, उनके साथ में एडजस्टमेंट करके चलना, ताकि कोऑपरेट करें, ताकि जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं अचीवमेंट के, एम्प्लॉयर ने जो काम बोला है वो सब करवा के लेना पड़ता है इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में है या इंडिविजुअल पर्सन सेक्रेटरी भी है, तो एक ऑफिस है, ऑफिस के अंदर 4-5 लोग रहेंगे जो उनके अंदर में क्लर्क्स काम कर रहे हैं, सो दे नीड द गाइड फ्रॉम सेक्रेटरी because secretary is dealing with the boss. तो इस वजह से he has to advise them, he has to guide them and help them to get the work done on objection or and on the objective of the employer, association, organizations are achieved. जो भी वो करना चाहता है वो पूरी तरह से हो सके। नेक्स्ट इज courtesy. courtesy का मतलब है politeness, kindness, mercy. अब हम बोलेंगे सब क्या है? politeness जब बोलते हैं तो इतना गुस्से में, गरम दिमागी से या कुछ ऐसे हार्श वर्ड्स मतलब बहुत कड़क शब्द जितना हो सके हमें अवॉइड करना है। बिकॉज पोलाइटनेस एंड काइंडनेस विल हेल्प ऑल व्हेन इज टॉकिंग विद द सबऑर्डिनेट्स। अपने एम्प्लॉइज के साथ, अपने जो भी उसके ऑफिस स्टाफ में जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके साथ में एम्प्लॉइज हैं, कलीग्स हैं, उनके नीचे काम कर रहे हैं, उन सब के साथ में बरोबर बात करना। जो बाहर से मिलने आ रहे हैं उनके साथ में बरोबर ढंग से पेश आना, ये बहुत जरूरी होता है। It is a must. So courtesy help the secretary to deal with the outside world because the employers would depend on the secretary, whether it's organization or it is personal. तो क्या होगा, जैसे मैंने ये था कि बहुत लोग मिलने आते हैं तो they are someone is shrewd and someone is very intelligent, someone gets violent very fast, someone is very we can say very weak. तो जो भी मिलने आ रहा है, पहले बड़ा है, छोटा है, कमजोर है, मजबूत है, उनके सबके साथ में बरोबर बात करना, काइंडनेस और पोलाइटनेस मेंटेन करना जरूरी होता है। Therefore, courtesy is very important. Every secretary should have the quality. Next one is initiative. Initiative means what? To take the initiative. Initiative का मतलब होता है पहल करना, to take the steps. So when the employers they are not available, that time secretary should have the guts to take the decision on his own and do the work properly. काम कर लेना। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि एम्प्लॉयर्स नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के सब लोग नहीं है, तो सेक्रेटरी में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो पहल करके कोई भी काम अपना नॉलेज से डिसीजन लेकर के ही शुड बी एबल टू डू द वर्क। अगर काम पूरा हो गया, बराबर हो गया, तो चलिए ऑर्गेनाइजेशन हो गई या एम्प्लॉयर हो गया, ऑल विल बी हैप्पी। अगर नहीं हुआ then what will say, यार being secretary you are continuously with me, हमेशा तो मेरे साथ रहते हो, क्या इतना भी नहीं सीखे? तो सेक्रेटरी should take the initiative, मतलब कोई भी चीज सीखना हो, नई चीज करना, उस पर पहल करना और काम एम्प्लॉयर के एब्सेंस में कर देना, ये जरूरी होता है। नेक्स्ट कम्स लीडरशिप। लीडरशिप भी जरूरी होती है। कोई काम करना है तो उसके लिए हम लोग हमेशा कोई ना कोई लीडर अपॉइंट करते हैं कि नहीं? पिकनिक जाते हैं, कहीं भी रहते हैं तो क्या करते हैं, भाई किसको नॉलेज है, तेरे को नॉलेज है इधर पिकनिक का, वी से यू टेल अस हाउ टू गाइड अस हाउ टू डू। व्हेन वी आर प्लेइंग, खेलने जाते हैं, एक को कैप्टन डिक्लेयर करते हैं ताकि वो पूरा काम कर सके। कोई भी इंस्टीट्यूशन ले लें, उसमें हम लोग कोई ना कोई ऑर्डर रहता है, कॉलेज के अंदर ले लो प्रिंसिपल, हेडमिस्ट्रेस, देन टीचर्स, क्लास के अंदर हम लोग सीआर, मॉनिटर्स, ये सब क्या होते हैं, ये बीच में एक इनरोड्स हैं जो काम करवाने का तरीका है। सबके सब बनेंगे तो काम नहीं होगा ना। तो द सेक्रेटरी शुड हैव द लीडरशिप क्वालिटी। इसके अंदर क्या होगा, ही हैज टू गेट द वर्क डन बाय गाइडिंग द इंडिविजुअल्स। किसी भी काम में पहल लेना, जैसे अभी इसका पहले एग्जांपल था इनिशिएटिव का, कि खुद इंटरेस्ट लेना, इनिशिएटिव करना, अपने नॉलेज के हिसाब से काम करवा के लेना, तो उसी में आ जाएगा लीडरशिप भी आ गया कि मुझे ये काम करना है, एम्प्लॉयर नहीं है तो क्या करो, आई एम टेकिंग द गट्स, तो लीडरशिप हो गई, बाय एम्प्लॉइज ऑल अदर्स डू दिस वर्क लाइक दिस, तो देयर ही शुड बी हैव द गुड लीडरशिप क्वालिटी आल्सो। और लीडरशिप क्वालिटी कब आएगी, व्हेन ही हैज अ गुड कोऑपरेटिव रिलेशन विद ऑल। किसी एम्प्लॉयर को तंग करके रख दिया सेक्रेटरी ने, परेशान किया, तो क्या
कॉपरेट करेगा, then he will not obey and he will fail. Therefore, he has to maintain. So leadership is connected with initiative and cooperation. Then next is the loyalty. ये तो हर एक चीज की जरूरत होती है. Loyalty is the most important required not only in one place but everywhere. हर एक इंसान का होता है कि वो लॉयल होना चाहिए. Loyalty towards employer, those who is appointed. Loyalty towards organization, जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने अपॉइंट किया है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो या जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन हो, उन सब में लॉयल्टी रखें. सो सेक्रेटरी इज अ कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर. ही शुड नॉट डिस्क्लोज द सीक्रेट्स आउट. बाहर सीक्रेट्स जानी नहीं चाहिए, उसको डिस्क्लोज नहीं करनी है, उसको सारी बातें अपने पास रखनी है. बाय दैट क्वालिटी ही विल बी एबल टू गेट द वर्क डन. कई बार होता है, देखो जैसे बिजनेस का हमने सीरियल्स में, पिक्चर्स में कई जगह देखा है, टेंडर्स आर बीइंग फिल्ड. उसमें क्या होता है, कोई इन्फॉर्मेशन किसी ने लीक कर दी. लीक कर दी इन्फॉर्मेशन, मतलब दूसरे ने टेंडर कितने का भरा है, उसने और कम कर दिया, टेंडर चला गया. ये क्या हो गया, डिसलॉयल, बैकस्टैबिंग. तो लॉयल्टी इज वेरी नेसेसरी. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सेक्रेटरी अगर लॉयल्टी नहीं रहा, गलत जगहों पे उसने इन्फॉर्मेशन दे दी, वी कैन सी व्हाट हैपेंड. अभी देखा ना, ऑफिस कुछ प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी ऑफिस से. तो लॉयल्टी is very much necessary for secretary to maintain. Next is pleasing personality. Now personality means what? जब हम पर्सनालिटी की बात करते हैं आपस में, तो हमारी पर्सनालिटी का हिसाब क्या होता है? हमारा चेहरा, हमारा स्ट्रक्चर, स्किन कलर. क्या पर्सनालिटी सिर्फ इनमें से आती है? नहीं. अगर ऐसा होता तो कोई भी मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स वगैरह जो भी है, कोई भी डार्क ब्राउन कलर कभी भी नहीं बन पाते. हमेशा से ढूंढना पड़ता है कि व्हाइट स्किन वाली. हम देखते हैं कि इंडियन गर्ल्स है वन, लेकिन हम देखते हैं कि उस वक्त में जो फॉरेन लड़कियां होती हैं, इंग्लैंड की, अमेरिका की, दे आर मच वाइटर देन अस, बट स्टिल मेनी गर्ल्स ऑफ इंडिया हैज आल्सो वन. सम गर्ल्स ऑफ इवन द ब्लैक कंट्रीज, सब उन तरफ से भी उन्होंने भी जीता है. तो पर्सनालिटी में क्या होता है, इट इज कवर्स ऑल. द वे वी टॉक, द मैनर्स वी यूज, हमारी मैनर्स कैसी है, हमारा बोलने का तरीका कैसा है, चलने का तरीका कैसा है, खाना वाना कैसा है, हाउ वी आर एक्सप्रेसिंग आवरसेल्फ, दिस ऑल थिंग्स इंक्लूड्स इन अ पर्सनालिटी. देखने में बहुत अच्छा है, बहुत मस्त बैठा हुआ है, बस कपड़े बड़े अच्छे पहने हैं, वी आर गुड, विल से इट्स अ गुड पर्सनालिटी. बट व्हेन ही ओपन्स द माउथ, वो बात करता है तो कुछ समझ में नहीं आता है, तो उसको क्या पर्सनालिटी बोलेंगे? पूरा सामने वाला बोल क्या रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ नहीं रहा है, तो दैट विल नॉट बी अ गुड पर्सनालिटी. So pleasing personality means secretary should have all the qualities like talking, then manners, how to handle, then behavior, dressing style, walking style, and how he is conveying the messages. Okay. Then comes the knowledge seeker. Now today we know time has developed. तो उसके अंदर क्या होते हैं कि अलग अलग टाइप के इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं. जैसे पहले आपको था कि पर्सनल सेक्रेटरी का इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म, लेकिन अभी आजकल मॉडर्नाइजेशन से, इंडस्ट्रियलाइजेशन से बहुत से अलग अलग टाइप के एसोसिएशन आ गए हैं, जिसकी वजह से सेक्रेटरीज अपॉइंट किए जा रहे हैं. तो जैसे जैसे नए एसोसिएशन बनेंगे तो नया नया नॉलेज की जरूरत होगा ना, कि जुड़े नॉलेज से चलेंगे. आज से 25 साल 30 साल पहले जब हम स्कूल में थे, कंप्यूटर का कुछ सीख ही नहीं था किसी को. सीधा जाते थे स्कूल, पढ़ के आए, आके लिखा, नोटबुक बनाया, नोट्स लिखे, होमवर्क करके पूरा करते थे, हो गया, बस बात खत्म. नो कंप्यूटर्स, नो इंटरनेट, कुछ भी नहीं था. बट टाइम हैज चेंज्ड, सो वी हैव टू गेन द नॉलेज. आज हर सेक्रेटरी केस में आता है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ इंटरनेट शुड बी देयर. नहीं तो अगर ऑफिस में अगर इन चीजों का नॉलेज नहीं होगा, इफ देयर इज नो नॉलेज, देन वी विल नॉट बी एबल टू हैंडल. सो देयरफॉर नॉलेज इज नेसेसरी. सो नॉलेज इज नॉट ओनली फॉर दिस, बट द नॉलेज ऑफ मेनी थिंग्स, लाइक नॉलेज ऑफ डिफरेंट एक्ट्स. अलग अलग टाइप के एक्ट बनते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट है, सेल टैक्स एक्ट है, सोसाइटी में है, सोसाइटी की रिटर्न्स भरनी है. तो एक्ट के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, कब कहाँ कौन कौन से रिटर्न्स भरने हैं हमारे को, कब कौन से स्टेटमेंट देनी है. तो ये अलग अलग टाइप के एक्ट वगैरह रहते हैं जिसके तहत हमारे को नॉलेज चाहिए. So secretary always should be a knowledge seeker, that there is appointed, anything new has come for that institution, organization, he has to get the knowledge. Okay, then comes the next is punctuality. Punctuality is the very much required things. Regularity and punctuality works wonder. ये कहा जाता है, ये प्रोग्रामिंग के जो रेगुलरली काम करता है, जो पंचुअलिटी से काम करता है,
इट वर्क्स वंडर, क्योंकि टाइम पे कोई भी चीज हो जाती है तो हमको अच्छा लगता है। स्टेशन पे टाइम पे नहीं पहुंचे, ट्रेन चलेगी, फिर नेक्स्ट ट्रेन जब आए, लॉन्ग डिस्टेंस है, ट्रेन चलेगी, जाओ घर में। एयरपोर्ट है, फ्लाइट मिस हो गई, पैसा मिलेगा, लेकिन पहुंचने के जो हम काम था वो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, टेंडांस। सो पंचुअलिटी इज रिक्वायर्ड। तो एक अगर इन कामों में पंचुअलिटी चाहिए तो क्या छोटे छोटे काम में नहीं चाहिए? हर आदत कैसे बनती है? पंचुअलिटी की छोटे छोटे कामों से। अगर हम छोटी छोटी बातों में पंचुअल होंगे, then only we are एबल टू डू द बिग वर्क ऑन पंचुअलिटी बेसिस। Secretary has to be very punctual कि when we have to send the returns, inward mails, कौन से लेटर साइन, उनको कब तक जवाब देना है, तो वो तैयार करके जवाब टाइम पे भेजना जरूरी है। किसी को कोई इन्फॉर्मेशन भेजना है, पंचुअलिटी जरूरी है। तो पंचुअलिटी वर्क्स वंडर इन द ऑफिस ऑल्सो। जब हम पंचुअलिटी से, नहीं तो क्या होगा, पेपर सब मेज पड़ा रहेगा, जब उसको रिप्लाई करना है अभी अरे नहीं मिल रहा है, जैसे हमारी आदत होती है हर की, जब चाहिए होता है कॉलेज में ये देना है, अरे बाप रे, तो ऊपर नीचे पूरा वो डॉक्यूमेंट्स हम ऊपर नीचे करते हैं और जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो नहीं मिलता है, और अगले दिन जो डॉक्यूमेंट सामने आता है और गुस्सा आता है। ये हमेशा होता है। तो पंचुअलिटी इसके लिए जरूरी होती है, इंडिविजुअल के लिए भी, तो सेक्रेटरी के लिए तो और जरूरी है कि जब हमको रिप्लाई करना है, कुछ भी करना है, इट शुड बी ऑन टाइम। साउंड जजमेंट, साउंड जजमेंट। अब ये साउंड जजमेंट क्या है कि ही शुड बी एबल टू जज ऑल द सिचुएशंस प्रॉपर्ली। सिचुएशन प्रॉपर्ली किस तरह से साउंड जजमेंट तभी कर पाएगा व्हेन यू बी एबल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, समझ के उसको एनालाइज करके अच्छी तरह चल पाएगा। एंड द लास्ट वन इज टैक्टफुलनेस। टैक्टफुलनेस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वालिटीज दैट सेक्रेटरी शुड हैव। टैक्ट मतलब तरीका, टू डील विद डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। किसी ने भी एम्प्लॉय किया होगा, उनको कई अलग अलग इंडिविजुअल्स के साथ में, अगर पर्सनल सेक्रेटरी है तो, या बहुत से अलग अलग डिफरेंट so we have the different type of we can say we have the different type of people we are dealing, different type of institutions, banks we have to do, finance then insurance we have to deal, उसी तरह से अलग अलग लोग आएंगे। so the individual should have the tact how to handle the different type of situation. Tactfulness is necessary to handle the any situation so that the things doesn't goes out of the hand. हाथ से वो चीज बाहर नहीं जा सकती, जानी चाहिए। Got it? All of you. So these are the 13 qualities. It is not necessary to write all the qualities. जो आपको इजी लगे आप उसमें से कर सकते हैं। At least we should have the 8 qualities. We should have the knowledge. Okay. Hope you understood all this. Thank you. Have a nice time.